आज है महालया। आज के दिन लोग अपने अपने पूर्वजों को जल चढ़ाकर तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। आज ही के दिन पितृपक्ष समाप्त होता है और शुरू होता है देवी पक्ष, और इसी के साथ शुरू होता है माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी। महालया में ही माँ दुर्गा की आंखों को बनाया जाता है, जिसको चक्षुदान भी कहते हैं। एक और जहां नवरात्रि की पूरे भारत में शुरुआत कलश स्थापना से होती है, तो वहीं दूसरी ओर पूरा कलकत्ता शहर दुर्गा पूजा की तैयारी में जुट जाता है। गली मोहल्लों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन पंडाल बनकर लगभग तैयार हो चुके होते हैं। लोगों की भीड़ शॉपिंग मॉल्स और कपड़ों के शोरूम्स में देखने को मिलती है, जहां पर वो नए नए कपड़े खरीदने के लिए पूरी तरह बिजी रहते हैं। और वहीं माँ दुर्गा की प्रतिमाएं ट्रकों में सवार होकर अपने अपने डेस्टिनेशन यानी कि पूजा पंडालों की ओर चली जाती है। पूरा कलकत्ता शहर शॉपिंग के माहौल में डूब जाता है और हर तरफ आपको दुकानों में लोगों की भीड़ और चकाचौंध रोशनी देखने को मिलती है, क्योंकि दुर्गा पूजा तो बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सिटी ऑफ जॉय का असली उल्लास या फिर असली जॉय तो इस फेस्टिवल में देखने को मिलता है, जब पूरे शहर के डेकोरेटिव लाइट्स और यहाँ की सड़कों को आलपना यानी कि रंगोली से डेकोरेट किया जाता है। दुर्गा पूजा यहाँ इतनी भव्यता के साथ मनाई जाती है कि इस फेस्टिवल को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा तक मिल चुका है। ट्रेडिशनली दुर्गा पूजा की शुरुआत महासप्तमी के दिन नवपत्रिका स्नान से होती है। नवपत्रिका, जिसमें 9 अलग अलग पेड़ों के पत्तों को जोड़कर एक साथ सम्मिलित किया जाता है। ये 9 वृक्षों के पत्ते माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाता है। इस नवपत्रिका को पूरे गाजे बाजे के साथ पास के ही किसी नदी या फिर तालाब में ले जाकर स्नान कराया जाता है और फिर उसे एक नए वस्त्र में लपेटकर माँ दुर्गा के प्रतिमा में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के ठीक बगल में रख दिया जाता है और उसे कोलाबो का नाम दिया जाता है। और शाम को शुरू होती है असली पूजा परिक्रमा या फिर यूं कहूं पंडाल हॉपिंग, जहां लोग अपने घरों से निकलते हैं हर एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे पंडाल को देखने के लिए, माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए।
दुर्गा पूजा का दूसरा दिन महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन सुबह लोग एकत्रित होते हैं माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर या फिर मंडप में, जहाँ पर वो लोग जा करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। महाअष्टमी के दिन ही की जाती है कुमारी पूजा, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र की किसी कुंवारी लड़की को माँ दुर्गा के समीप बैठा के माँ दुर्गा के ही रूप में उसकी पूजा की जाती है। पूजा के पश्चात माँ दुर्गा को नवान्न का भोग चढ़ाया जाता है। इसमें 9 अलग अलग तरह के फूलों को मिला करके भोग बनाया जाता है, जो कि माँ को अर्पित किया जाता है। बिना ढाक बजे दुर्गा पूजा बिल्कुल अधूरा सा लगता है, तो इसीलिए हर आरती में हॉकी अपने ढाक के साथ जो समा बांधते हैं, उससे लोग और एकत्रित होते हैं और झूम उठते हैं। संध्या आरती के समय कई ऐसे पूजा पंडालों में ऊंची नाच आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है हर दुर्गा पूजा के मंडप। देखते ही देखते अष्टमी की रात को पंडालों में भी लगभग दोगुनी हो चुकी हो और मां के दर्शन करने के लिए लोग धक्का मुक्की तक करने को तैयार होते हैं। घंटों इंतजार करके तब जाकर के शादी में एक पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी के बीच में की जाती है संधि पूजा, जिसका कि दुर्गा पूजा में अपना एक अलग ही महत्व है। दुर्गा अष्टमी को लेकर देवी पुराण में संधि पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संधि पूजा उस वक्त की जाती है जब अष्टमी तिथि खत्म होकर नवमी तिथि का आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधना में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये पूजा बहुत फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि संधि काल में माँ दुर्गा देवी चामुंडा का रूप धरकर असुर चंड और मुंड का संहार किया था। इस पूजा में माँ दुर्गा के सम्मुख 108 दिए, 108 कमल के फूल और 108 बेलपत्र समर्पित किया जाता है। और फिर आती है विजयादशमी, जब किया जाता है माँ को सिंदूर दान।
और उसके बाद शुरू होता है सिंदूर खेला, जिसमें विवाहित औरतें एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं माँ दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद में। इसमें वो अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती है। और फिर शाम ढलते ढलते शुरू हो जाती है माँ दुर्गा के विसर्जन की बेला। जी हाँ, अब माँ के जाने का समय आ गया और माँ को एक शोभा यात्रा के माध्यम से ही लोग विदा करते हैं नम आंखों से। इसमें मान लो पूरा कलकत्ता शहर एकत्रित हो जाता है। सारे लोग अपने अपने घरों के बाहर आ जाते हैं हर झांकी को देखने के लिए, माँ दुर्गा के हर एक प्रतिमा को देखने के लिए, जो कि इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2022 में कलकत्ता और बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल घोषित किया गया और साल 2022 के इस कार्निवल में यूनेस्को के मेंबर्स को भी आमंत्रित किया गया। देखते ही देखते दुर्गा पूजा का ये 5 दिन कैसे बीत जाता है वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलता। बस सबके दिल में एक ही ख्वाहिश रहती है कि अगली बार और जल्दी दुर्गा पूजा आए और शायद कुछ और लंबे दिनों तक चले। लेकिन पूजा की जो विधि है वो तो सिर्फ 5 दिनों की है। तो फिर लोगों के दिल में बस एक ही आशा आती है, आसचे बछर आबार হবে, मतलब अगले साल फिर से होगा और धूमधाम से होगा दुर्गा पूजा। एक एक कर माँ दुर्गा की सारी प्रतिमाओं को हुगली नदी में विसर्जित किया जाता है। लोगों की आंखें नम हो जाती हैं इस दृश्य को देखकर, लेकिन सबके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि अगली बार अगले साल माँ काफ़ी सारी खुशियाँ लेकर के आए और हम सबको आशीर्वाद दे करके जाए।